क्या कभी आपने सोचा है कि एक बादशाह के दिल में चुभी शक की सुई पूरे साम्राज्य को हिला सकती है? यही हुआ अकबर के दरबार में उस दिन। सूरज डूबने को था। लाल किले के आंगन में हवाएं किसी अनहोनी का इशारा कर रही थीं। दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे हर कोई किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। हमारे खजाने का राज कोई दरबार से बाहर पहुंचा रहा है, लेकिन कौन है वो गद्दार जिसने हमारे भरोसे को तोड़ा? दरबार में बैठे सारे मंत्री और दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर किसी की सांसें तेज हो गईं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हर एक दरबारी का चेहरा पढ़ रही थीं। बीरबल, अगर अगले 3 दिन में गद्दार का नाम मेरे सामने नहीं आया तो इस दरबार का हर आदमी मेरी नजर में दोषी होगा। 3 दिन और रहस्य की गुत्थी ऐसी कि सिरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। बीरबल ने सब दरबारियों को बारी बारी से बुलाया। किसी के माथे पर पसीना था, कोई गुस्से में था, कोई घबराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। आज रात सच अपने आप बाहर आएगा। मैंने ऐसा उपाय किया है कि असली गद्दार अपने पैरों से खुद अपनी सच्चाई लिख देगा। अगली सुबह दरबार में सभी इकट्ठा हुए। अकबर की आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी। जहां पनाह गद्दार अभी यहीं मौजूद है। मैंने एक चाल चली थी। मैंने दरबार के घोड़ों की पूंछ में रंग लगाया था और कहा था कि जो गद्दार होगा उसका घोड़ा रंग से सना होगा। गद्दार डर के मारे रात को अपने घोड़े के पास भी नहीं गया और उसका घोड़ा अकेला है जो साफ है। सारे दरबारी घोड़ों की ओर दौड़े और सच सामने था। वो व्यक्ति सामने आया, कांपते हुए। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर का गुस्सा आग बन चुका था। उन्होंने तलवार उठाई। तभी दरबार में एक रहस्यमयी दस्तावेज लाया गया, जिस पर लिखा था, असल गद्दार ये नहीं, कोई और है जो आपके सबसे करीब बैठा है। अकबर के हाथ कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की नजरें अकबर पर थीं, अकबर की नजरें उस दस्तावेज पर, और हर किसी के दिल में एक ही सवाल, क्या असली गद्दार अभी भी हमारे बीच है? और क्या वो कोई ऐसा है जिस पर अकबर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? अगली कहानी में खुलासा होगा। अकबर के सपनों की रहस्यमयी गुत्थी, बीरबल का चमत्कारी हल। क्या सपने सिर्फ कल्पना होते हैं या उनमें छिपा होता है भविष्य का डरावना सच? लाल किले का राजमहल, आधी रात का सन्नाटा। अकबर का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पहरेदार दौड़ते हुए आए। कुछ देर बाद पूरा दरबार जाग उठा। 3 रातों से मुझे एक ही सपना आ रहा है। कोई मुझे धोखा दे रहा है और मेरे तख्त के नीचे खून का दरिया बह रहा है। बीरबल तुरंत पास आए। जहां पनाह, क्या आपने सपने में कोई चेहरा देखा? बस इतना याद है, एक परछाई जो मेरे सिंहासन के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन चेहरा धुंधला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अगर ये सपना हकीकत में बदल गया तो पूरा राज्य खून में डूब सकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब आदेश दिया। आज रात कोई सोएगा नहीं। हर दरबारी को एक लाल दीपक लेकर दरबार में आना होगा।
जो दरबारी सपना झूठा साबित करेगा उसका दीपक सुबह भी जलता रहेगा, और जो सच्चाई छुपाएगा उसका दीपक बुझ जाएगा। रात गहरी होती गई। सैकड़ों दीपक दरबार में टिमटिमा रहे थे। हवा में डर, शक और बेचैनी तैर रही थी। हर दरबारी अपने दीपक को बचाने की कोशिश में बैठा था। तख्त का खून, गद्दार का जुनून। अकबर का दिल जोर से धड़कने लगा। बीरबल की आंखें चारों ओर घूम रही थीं। तभी एक दीपक अचानक अपने आप बुझ गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। दीपक के पास खड़ा दरबारी सफेद पड़ गया। क्या यही है वो जिसने मेरे सपनों में खून का खेल रचा? लेकिन तभी दरबार के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक रहस्यमयी नकाबपोश अंदर आया, हाथ में खून से सना कागज लिए। सपनों की सच्चाई अभी शुरू हुई है। असली गद्दार तुम्हारे और बीरबल के बीच बैठा है, और अगर सच जानना है तो कल आधी रात को पुराने महल के तहखाने में आना होगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देख रहे थे। क्या सच में अकबर के सबसे करीब बैठा कोई गद्दार है? और तहखाने में छुपा कौन सा खौफनाक राज सामने आएगा? क्या आपने कभी सोचा है, जब सबसे सुरक्षित जगह पर भी रहस्य की आहट सुनाई दे तो सच्चाई कितनी खतरनाक हो सकती है? उस रात लाल किले में अजीब सी खामोशी छाई थी। चांद की रोशनी महल की दीवारों पर फिसल रही थी, लेकिन हर किसी को लग रहा था जैसे परछाइयां आपस में बातें कर रही हों। अकबर अपने कमरे में अकेले बैठे थे। 3 दिनों से उन्हें एक ही रहस्यमयी बात परेशान कर रही थी। दरबार के गुप्त दस्तावेज बार-बार गायब हो रहे थे। ताले सही सलामत, पहरेदार अपनी जगह, पर राज गायब। बीरबल, अगर आज रात ये दस्तावेज फिर गायब हुआ तो मैं खुद अपने दरबारियों पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इस बार गलत हाथों में दस्तावेज नहीं जाएगा, क्योंकि आज रात वो हाथ खुद मेरे जाल में फंसेंगे। रात के तीसरे पहर बीरबल ने योजना बनाई। कमरे के बाहर मोमबत्ती रखी, खिड़की पर महीन धागा बांधा और अलमारी के पास एक बेहद हल्का रंग बिखेर दिया, जो सिर्फ सुबह की रोशनी में दिखाई देगा। अकबर को उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज हम दोनों सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे रहस्य खुद हमारे सामने आता है या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीमे से चरमराया। नरम कदमों की आहट आई, जैसे कोई सांस रोके चल रहा हो। परछाई धीरे-धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। अचानक मोमबत्ती की लौ हिली, खिड़की का धागा टूटा और बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, अब पकड़ो उसे। अकबर ने दिया जला दिया। सामने खड़ा व्यक्ति देखकर सब हक्के बक्के रह गए। वह कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि महल का ही एक पुराना वफादार सेवक। उसने कांपते हुए कहा, मैं कोई गद्दार नहीं, मुझे बस वही खोया हुआ नक्शा ढूंढना था जो मेरे पिता ने यहाँ सालों पहले छुपाया था। मुझे डर था कि अगर किसी को बताया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, कभी-कभी राज चुराए नहीं जाते, बल्कि सिर्फ सही वक्त पर खोजे जाते हैं। लेकिन इस महल में कुछ ऐसा है जो सचमुच किसी और के हाथों में जाने वाला है। अकबर ने पूछा,
तुम्हारा मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, कल दरबार में जो पत्र आया था वो नकली नहीं था। कोई है जो अभी भी हमारे बीच रहस्य फैला रहा है और अगला निशाना शायद आपका तख्त है। दरबार में अगले दिन सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में वही सवाल, आखिर कौन है वो जो बिना कोई निशान छोड़े दरबार के रहस्य जान रहा है? और क्या अगली बार बीरबल समय रहते उसे पकड़ पाएंगे? अगली कहानी, दरबार में आया अजनबी जो सच बोलता था या झूठ। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो हर सवाल का जवाब देता हो, लेकिन फिर भी आप तय न कर पाएं कि वो सच बोल रहा है या झूठ? अगले दिन अकबर का दरबार हमेशा से ज्यादा तनावपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों से रहस्य और गुप्त बातें महल में अजीब परछाइयों की तरह घूम रही थीं। अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक अजनबी अंदर आया। उसका चेहरा आधे घूंघट में छिपा हुआ था, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में गहरा रहस्य। जहांपनाह, मुझे पता है वो कौन है जो आपके खिलाफ चाले चल रहा है, लेकिन ये सच जानने के लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। शर्त क्या है? आप मुझे दरबार के हर दरबारी से 3 सवाल पूछने देंगे और अगर किसी का जवाब झूठ निकला तो वही गद्दार होगा। जहांपनाह, ये आदमी सच का दावा कर रहा है, लेकिन हो सकता है इसी की सच्चाई सबसे बड़ी झूठ हो। फिर भी अकबर ने मंजूरी दी। अगर आपको राज्य का सबसे बड़ा रहस्य सौंपा जाए तो आप क्या करेंगे? आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या रही? अगर आपको मेरे हाथों में एक चिट्ठी देनी हो तो क्या देंगे? दिलचस्प। मंत्री बीरबल, अगर कोई शख्स झूठ बोलकर भी सच जैसा लगे तो क्या उसे सच मान लेना चाहिए? जहांपनाह, जो सच को छुपाकर सामने आए वो सच नहीं बल्कि एक और रहस्य है। अजनबी ठिठक गया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। असली गद्दार वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं, वो आपके सबसे पुराने भरोसे के पीछे छिपा है। अगर सच चाहते हैं तो कल आधी रात को पुराने महल की सबसे ऊंची मीनार पर आइए, वहीं असली रहस्य खुल जाएगा। दरबार में फिर सन्नाटा। अकबर और बीरबल दोनों सोच में डूब गए। क्या ये अजनबी सचमुच मदद करने आया था या वही सबसे बड़ा खेल खेल रहा है? और आखिर कौन है जो क्या कभी आपने सोचा है कि सच्चाई पाने के लिए जब आप सबसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहां हवा साफ होती है या रहस्य और गहरे हो जाते हैं? आधी रात का समय था। पुराना महल घने अंधेरे में डूबा हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी मीनार की दीवारों को छू रही थी। अकबर और बीरबल धीरे धीरे उस ऊंची मीनार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हर कदम पर अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। मीनार के ऊपर पहुंचने पर चारों ओर सन्नाटा था। अचानक दूर से वही अजनबी प्रकट हुआ जिसने दरबार में सच का दावा किया था। जहांपनाह, सच यही है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। अपनी आंखों पर भरोसा करने की बजाय अपने दिल पर विश्वास करने की। अब और खेल नहीं, सच बताओ, गद्दार कौन है? अजनबी ने अपनी जेब से एक पुराना सील बंद दस्तावेज निकाला और बीरबल की ओर बढ़ाया। ये राज बताता है कि दरबार का सबसे पुराना भरोसा किस तरह बदल गया है।
लेकिन इसे पढ़ने से पहले याद रखिए, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। अचानक मीनार के नीचे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कोई मीनार की ओर बढ़ रहा है। बीरबल ने तेजी से दस्तावेज खोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, गद्दार तुम्हारी नजरों में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। इससे पहले कि अकबर कुछ कह पाते, अजनबी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अकबर और बीरबल हैरान खड़े रह गए। तभी सीढ़ियों के शीर्ष पर एक दूसरा चेहरा दिखाई दिया, जो दरबार का कोई पुराना करीबी था। लेकिन वो इस समय वहां क्यों और किस लिए आया था, ये कोई नहीं जानता था। क्या वो वही गुप्तराज का असली मालिक था या किसी और का मोहरा? रहस्य और गहरा हो गया और अकबर ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई शायद उनके बहुत। क्या आपने कभी ऐसा रहस्य देखा है जो जितना सुलझाने की कोशिश करो उतना ही उलझता चला जाए? मीनार की चोटी पर अकबर और बीरबल की नजरें उस चेहरे पर टिक गईं जो सीढ़ियों के अंधेरे में धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में चेहरा साफ दिखाई दिया। वो अकबर का पुराना सलाहकार और बचपन का दोस्त था, जो हमेशा वफादारी के लिए जाना जाता था। तुम यहाँ इस समय इस मीनार पर क्यों आए हो? जहां पनाह, मैं आपको सचेत करने आया हूं। जो अजनबी दरबार में आया था, उसका मकसद सिर्फ दरबार में शक का जहर घोलना था। कोई चाहता है कि आप अपने ही विश्वास पात्रों पर भरोसा खो दें। बीरबल ध्यान से उसे देख रहे थे। अगर ये सच है तो बताइए, आपको इस मीनार पर हमारे आने की खबर कैसे मिली, जबकि ये बात सिर्फ 3 लोगों को ही पता थी? इस सवाल पर सलाहकार कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य झलक गया। उसी समय नीचे से पहरेदार जल्दी जल्दी ऊपर आए। उनके हाथ में एक पुराना नक्शा था, जिस पर महल के गुप्त रास्तों और तहखानों के चिन्ह बने थे। जहां पनाह, ये नक्शा उस कमरे से मिला है जहां सिर्फ करीबी लोग ही जा सकते हैं। कोई इसे बार बार बदल रहा है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और फिर सलाहकार की ओर देखा। जहां पनाह, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोई है जो महल में छुपे पुराने राज को पाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भ्रम और शक फैला रहा है। तो असली सच्चाई पाने का रास्ता क्या है? इस नक्शे में जो निशान बने हैं, वो किसी ऐसे कमरे की ओर इशारा करते हैं जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। अगर सच चाहते हैं तो हमें वहां जाना होगा, लेकिन हो सकता है जो हम पाएं वो हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग हो। रहस्य अब और गहरा हो चुका था। अजनबी, पुराना नक्शा और टूटा हुआ भरोसा जैसे एक ही धागे से जुड़े थे, लेकिन वो धागा आखिर किसके हाथ में था, ये अभी भी कोई नहीं जानता था। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज इतने पुराने होते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए समय की धूल हटानी पड़ती है? अकबर, बीरबल और सलाहकार अगले दिन सुबह उस पुराने नक्शे के निशान के सहारे महल के बंद पड़े हिस्से की ओर बढ़े। महल का वो हिस्सा वर्षों से तालाबंद था। वहां न कोई जाता था, न कोई आने की हिम्मत करता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में अजीब सी ठंडक और पुरानी यादों की गंध फैलती गई। जहां पनाह, ये रास्ता सीधे उस पुराने दरबार की ओर जाता है जो आपके पूर्वजों के समय इस्तेमाल होता था। लगता है असली सुराग वहीं छिपा है। पुराने दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ताला खोला।
भीतर धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने चित्र थे और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर जंग लगे ताले थे। इस पर 3 अलग-अलग चाबियों के निशान हैं। लगता है इसे 3 अलग-अलग लोगों की मंजूरी के बिना नहीं खोला जा सकता था। लेकिन ये चाबियां अब कहाँ होंगी? तभी बीरबल की नजर फर्श पर पड़ी। वहां हल्के से पैरों के निशान थे, जैसे कोई हाल ही में यहां आया हो। लगता है कोई इस राज को हमसे पहले खोलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। तो इसका मतलब राज अभी भी हमारे हाथ में आ सकता है। तभी दीवार के एक कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे से चल रहा हो। जहां पनाह, हम अकेले नहीं हैं। जो भी इस राज के पीछे है, वो यहीं आसपास मौजूद है। अगर सच चाहते हो तो संदूक मत खोलो, वरना वो भरोसा हमेशा के लिए खो दोगे जो सालों से बचा हुआ है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या संदूक खोलकर सच जानना सही होगा या इस रहस्य को वहीं छोड़ देना बेहतर होगा? क्या कभी आपने ऐसा फैसला लिया है जिसमें सच तक पहुंचने के लिए भरोसे की डोर को तोड़ने का डर सताता हो? पुराने दरबार के उस रहस्यमयी कमरे में अकबर, बीरबल और सलाहकार खड़े थे। सामने बंद पड़ा संदूक, दरवाजे के बाहर से आई चेतावनी और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा जैसे समय को रोक चुका था। बीरबल, अगर ये सच मेरे सबसे पुराने भरोसे को तोड़ता है, तो क्या मुझे सच जानना चाहिए? जहां पनाह, सच वो नहीं जो भरोसा तोड़े। सच वो है जो भरोसे की असली पहचान दिखाए। इतने में बीरबल ने फर्श पर पड़े पुराने पत्थरों को गौर से देखा। तीनों चाबियों के निशान वहां मौजूद पत्थरों की आकृति से मिलते-जुलते थे। उन्होंने झुककर पत्थरों को एक-एक कर दबाया। हल्की सी खटखटाहट हुई और संदूक का ताला अपने आप खुल गया। संदूक खुलते ही उसमें से कोई खजाना या गुप्त हथियार नहीं, बल्कि कुछ बेहद पुराने पत्र और मोहर लगी पर्चियां निकलीं। बीरबल ने एक-एक कर उन्हें पढ़ना शुरू किया। ये पत्र अकबर के पूर्वजों के समय लिखे गए थे और उनमें राजमहल के कुछ पुराने समझौते और वफादारी के सबूत थे। तो ये वही चीज है जिसे कोई पाने की कोशिश कर रहा था? जी हाँ जहांपनाह, लेकिन कोई इसे चुराना क्यों चाहता था, ये अब भी रहस्य है। इन पत्रों में ऐसा क्या है जो किसी के लिए इतना अहम हो सकता है? इन पत्रों में वो जवाब है जो आपके दरबार में फैले शक और रहस्य का असली कारण है। अगर आप सच में रहस्य सुलझाना चाहते हैं, तो कल सूर्योदय से पहले महल के सबसे पुराने आंगन में आइए। वहां वो सच्चाई मिलेगी जो सालों से छुपाई जा रही है। दरवाजा बंद हो गया। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जहांपनाह, लगता है सच अब हमारी पहुंच के और करीब आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच सुनने लायक होगा? क्या आपने कभी ऐसा सच खोजने की कोशिश की है जो आपके सामने आकर भी खुद को पूरी तरह उजागर करने से डरता हो? सुबह से पहले का वक्त था। महल का सबसे पुराना आंगन धुंध में लिपटा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक और पुराने पत्थरों से आती सीलन की महक थी। अकबर, बीरबल और सलाहकार धीमे कदमों से वहां पहुंचे। आंगन में सिर्फ एक पुराना कुआं था और उसके पास रखी एक प्राचीन दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या ये सब छलावा था? जहांपनाह, कुछ सच अचानक नहीं मिलते। कभी-कभी हमें उन्हें पुकारना पड़ता है।
तभी कुएं के पास पड़ी पुरानी ईंट हिली और एक गुप्त रास्ते का छोटा दरवाजा दिखाई दिया। धीरे धीरे वही अजनबी बाहर आया जिसने मीनार पर अकबर को आने का निमंत्रण दिया था। इस बार उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। वो महल का एक पुराना लेखक था जो सालों से दरबार के दस्तावेजों की देखरेख करता आया था। तुम्हें क्या मिला जो इस सारे रहस्य के पीछे हो? जहांपनाह, ये पत्र सिर्फ पुराने दस्तावेज नहीं हैं। इनमें वो समझौता लिखा है जो आपके पूर्वजों और कुछ पुराने मित्रों के बीच हुआ था। अगर ये बाहर चला जाता तो राज्य का भरोसा टूट सकता था। मैं इसे बचाना चाहता था, लेकिन किसी और ने इस राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कोई और कौन है? वो शख्स आज भी दरबार में मौजूद है और उसने ही सारे शक पैदा किए ताकि असली सच सामने ना आ सके। तो असली खेल किसी तीसरे व्यक्ति का है जो अभी भी हमारे बीच है। जहांपनाह, अगर सच को छुपाने वाला हमारे बहुत करीब है तो उसे बेनकाब करने का एक ही तरीका है, उसे खुद सच बोलने पर मजबूर करना। उसी समय आंगन की दीवार पर एक ताजा उकेरी गई निशानी दिखाई दी जो कल रात वहां नहीं थी। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच चाहते हो तो अगली पूर्णिमा की रात पुराने दरबार में दीपक जलाओ, सच्चाई खुद उजाले में आएगी। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा। रहस्य अब खत्म होने के बजाय और गहरा हो गया था। जहांपनाह, अब खेल खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या कभी आपने ऐसा सच खोजने की कोशिश की है जो खुद आपके सामने आने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हो? महल का पुराना दरबार पूर्णिमा की रात हल्की चांदनी में नहाया हुआ था। अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए वफादार दरबारी वहां पहुंचे। पुराने स्तंभों पर जमी धूल, टूटी हुई छत से आती चांद की रोशनी और चारों ओर पसरी खामोशी माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। बीच में रखा दीपक जलाया गया। उसकी लौ धीरे धीरे कांप रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अचानक पुरानी दीवार पर परछाइयां उभरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ वहां कुछ लिख रहा हो। लिखावट धीरे धीरे साफ हुई। सच्चाई उन शब्दों में है जिन्हें पढ़ा नहीं गया, उन चेहरों में है जो बोले नहीं गए। जहांपनाह, सच बाहर नहीं आएगा जब तक हम पुराने सवाल नए ढंग से नहीं पूछते। हर कोई अपने अपने अंदाज में बातें करता रहा, लेकिन अचानक एक दरबारी की बात बाकी सब से अलग थी। उसने एक ऐसे विवरण का जिक्र किया जो केवल वही जान सकता था जिसने पुराने दस्तावेजों में बदलाव किया था। बीरबल ने तुरंत दीपक की लौ के पास उस दस्तावेज को रखा। लौ की गर्मी से कागज पर छुपी स्याही उभर आई। उसमें लिखा था, वो शख्स जो भरोसे की आड़ में छुपा है वही इस राज को बदल रहा है। और उसके ठीक नीचे वही दरबारी का नाम दिखाई दिया। तुम ही थे जो ये खेल खेल रहे थे? दरबारी के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि दीपक की लौ अचानक तेज होकर बुझ गई। दरबार में सन्नाटा फैल गया। जहांपनाह, सच का रास्ता मिल गया है, लेकिन अभी आधा ही खुला है। लगता है किसी और ने भी इस खेल में हाथ डाला है। असली मास्टरमाइंड अब भी छुपा हुआ है। तो अगला कदम क्या होगा? अगली भोर जब सूरज की पहली किरण महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर गिरेगी, हम वहां एक और रहस्य का दरवाजा खोलेंगे। तभी असली कहानी सामने आएगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग, गुंबद का राज, वो नाम जिसे कोई नहीं जानता था,
इसी तरह सस्पेंस और रहस्यपूर्ण अंदाज में लिखूं? क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जो हर कोई जानता हो लेकिन कोई लेने की हिम्मत न कर पाए? सुबह का समय था। लाल सूरज की पहली किरणें महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर चमक रही थीं। अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा वफादार दरबारी वहां पहुंचे। हवा में हल्की ठंडक और एक अनकही बेचैनी थी, जैसे महल खुद कोई राज छुपा रहा हो। गुंबद के भीतर एक पुराना कक्ष था जिसमें वर्षों से कोई नहीं गया था। बीरबल ने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ पत्थर की दीवारें, धूल और एक पुराना सुनहरा पलंग पड़ा था। पलंग के पास पत्थर की दीवार पर हल्की सी उकेरी हुई लिपि दिखी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। बीरबल ने दीपक की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जिसने नाम छुपाया वही सच का मालिक है। ये नाम कौन सा है जिसे सब छुपा रहे हैं? बीरबल ने पलंग के नीचे कुछ खिसकने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा है। डिब्बा खोलने पर उसमें एक बेहद पुराना पत्र मिला। पत्र पर ना कोई मुहर थी, ना कोई तारीख, सिर्फ आखिरी पंक्ति में लिखा था, वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है वही इस नाम का असली रखवाला है। अगर सच चाहते हो तो इस नाम को आज मत लो, वरना वो हमेशा के लिए खो जाएगा। जहां पनाह, ये चाबी शायद उस जगह का रास्ता खोलती है जहां इस नाम का सच छिपा है। लेकिन सवाल ये है कि वहां हमें राज मिलेगा या एक और रहस्य। जो भी हो, हम रुकने वाले नहीं। तो चलिए, अब ये खेल सच के आखिरी मोड़ पर पहुंचने वाला है, या शायद एक नए रहस्य की शुरुआत होने वाली है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग, पुराना कक्ष और छुपा हुआ नाम, रहस्य का अगला मोड़ लिखूं, जिसमें रहस्य और रोमांच और गहरा हो? क्या आपने कभी ऐसा दरवाजा देखा है जो खुलते ही सच की ओर नहीं बल्कि और भी गहरे रहस्य की ओर ले जाए? अकबर, बीरबल और कुछ वफादार दरबारी उस रहस्यमयी चाबी को लेकर महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़े। ये जगह सालों से बंद थी, जहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में पुरानी लकड़ी और समय की धूल की महक फैली थी। आखिरकार वे एक बड़े लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। बीरबल ने चाबी को ताले में डाला। ताला